हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 17 अक्टूबर है और फ्राइडे है। आज मार्केट क्लोज हो गया है। ये करीबन करीबन 8 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग मार्केट के ऊपर बात करते हैं अगले वीक के लिए। और ये वीकेंड भी आ रहा है, ऊपर से पूरा ट्रेडिंग भी है, तो अगला वीक इतना लंबा जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत छुट्टी आ रही है, तो उसके ऊपर से हम लोग मार्केट के ऊपर बात करते हैं। और नेक्स्ट संडे हम लोग ने वीडियो बनाया था, उसके ऊपर बात करते हैं कि हम लोग ने क्या बात किया था और कहाँ तक प्राइस अपसाइड आई है और उसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने जो बताया था मार्केट में इतना स्ट्रांगली, अगर वीडियो पीछे देखेंगे तो इतना स्ट्रांग मूवमेंट में मैं बात किया था कॉन्फिडेंस से कि प्राइस यहाँ से डाउन नहीं जाएगी। और तब वो अमेरिका वाला ट्रम्प का बात कर रहे थे और पूरे इंडिया में डर का माहौल था। अगर जो मार्केट से जुड़े हुए आदमी है उसको अगर देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि माहौल क्या था। अगले सैटरडे संडे मंडे का पूरा माहौल था 200-250 पॉइंट डाउन का, सबको दिख रहा था। और फ्राइडे नाइट को 200-250 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे क्लोज हुआ था। अगर अगले फ्राइडे का हम लोग बात करेंगे तो 230 से 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ था। सबको पता था मंडे 250-300 पॉइंट डाउन खुलने वाली है प्राइस। किसी से भी बात करेंगे वो ये बता रहे थे। और उसी दिन संडे को मैंने वीडियो बनाया था और वो भी बोला था 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस वो टाइम पे बता रहा था कि मैं मार्केट में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट किधर भी जाने दो, मार्केट डाउन नहीं आएगी। अगर डाउन भी आई तो क्लोज करने दो, हम भी देखते हैं क्लोज कितना नीचे करती है प्राइस। अगर वीडियो में देखेंगे तो क्लियर बता के रखा था। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी भी इतना आसानी से मैं कोई भी लेवल बता दूं या तो कुछ भी बता देता हूँ, क्योंकि उसके पीछे पूरा मेरा एनालिसिस रहेगा। उसके बाद ही अगर मैं कोई वीडियो या तो कोई टेलीग्राम में भी मैसेज डाल रहा हूँ तो उसके पीछे पूरा एनालिसिस रहेगा। उसके बाद भी मैंने एसएल दिया होगा। ऐसा नहीं है कि बिना एसएल के तुम लोग काम करते रहो पैसा बनता रहेगा। एसएल लेना जरूरी है, एसएल सबका आता है। अगर प्राइस हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है तो हमको उसको निकालना भी पड़ेगा। जैसे कंपनी जैसा ही हो गया है, अगर कंपनी में कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो उसको 1 महीना 2 महीना रख सकते हैं, उसके ज्यादा हम लोग रख नहीं सकते। तो वही सिस्टम है इसमें भी है। अगर स्टॉक हमारा हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो उसको बाहर करो, दूसरे को लो, सीधा ही हिसाब है। मेरे को वही समझ में आता, दूसरा समझ में नहीं आता। अगर मेरा ऐसे आ गया तो उसको निकालो, कोई भी रहे। एक लिमिट तक सहन करना है किसी को भी, उसके एक लिमिट के बाद किसी का भाई सहन नहीं करना है हमको। मार्केट में हम लोग ने करीबन करीबन ये लेवल पे बात किया था। ये वाली कैंडल है 13 तारीख के आसपास, संडे था मेरे ख्याल से, ये वाली प्राइस था। और यहाँ मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से मैं कैसे बोल दूंगा 250-300 पॉइंट नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ से डाउन साइड चली जाएगी। कोई 24,000 की बात कर रहा था, कोई 23,000 का बात कर रहा था। अरे भाई लेवल तो नीचे ब्रेक करने दो। तो गिफ्ट निफ्टी ने बता दिया थोड़ी हो जाएगा। उसका हेवी वेटेज का स्टॉक देखो क्या मोमेंटम कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है नीचे। वैसे थोड़ी नीचे आ जाएगा। ये यहाँ से पूरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने के, यहाँ से निकलने के बाद स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है। और अगर हम लोग मार्केट के ऊपर अगले लेवल का बात करें तो 26,275 26,300 के आसपास आ रहा है। ये लेवल आ रहा है 26,275 के आसपास का लेवल आ रहा है, जो यहाँ पे एक बार हाई बना के आया है। 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 के बाद वापस भाव आया नहीं है। अगर आपने किसी ने भी मेरे को पहले से जानते हैं तो उसको पता है। मेरा अभी भी टेलीग्राम में मेरा मैसेज है, 27 अक्टूबर को मैसेज डाला था कि आपका कम से कम 6 से 7 महीने तक प्राइस आने वाली नहीं है। ये जो लेवल पे चल रही थी ना प्राइस, यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन किया था ये दूसरी वाली कैंडल पे, उसके बाद गैप डाउन हुआ है। ये वाली रेड वाली कैंडल पे हमने बात किया था। ये जैसे बना ना 27 तारीख को मैं टॉप पे बना था। अगर आप मेरे को टेलीग्राम में देखेंगे 27 तारीख का मैसेज डाला हुआ है, उसके आगे डाला हुआ है कि ये टॉप अभी बन गया, इसके बाद मार्केट में बनने वाला नहीं, आगे प्राइस नहीं जाने वाली। और कम से कम 6 महीना लगेगा। उसका आज 1 से 1.5 साल होने आया है, प्राइस अभी तक आई नहीं है। जब यूफोरिया मार्केट में बनता है ना, तब हमको थोड़ा दिमाग से बात करना पड़ेगा और दिमाग से सोचना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में पैसा बनता है। ये लेवल पे किसी को नहीं लग रहा था 30,000 32,000 की बात चल रही थी।
मार्केट देखो तो सही कहाँ से चल रही है। 24,000 से प्राइस चल रही है, यहाँ पे 26,000 आ गई है, 2,500 पॉइंट चल गई है कम से कम 2-2.5 महीने में। अगर ऐसे चलते रहेगी ना तो सबको पीछे छोड़ देंगे मार्केट, इतना आसानी से अपसाइड में जाएगी नहीं प्राइस कभी भी। अरे यहाँ पे ये टाइम पे सबको बाई करना था। यहाँ पे जब मैं बताया ना तभी मेरे जितने ग्रुप में मेंबर थे उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना नीचे प्राइस आ सकती है तो इतना तक, क्योंकि वो जब जैसे टाइम दिया था ना वो टाइम पे आएगा तब हमको हमको पता चलेगा। अगर मैं आज कोई बात बता रहा हूँ तो आपको गले में नहीं उतरने वाली है, कोई भी बात रहेगा। अगले संडे भी मैंने वीडियो बना के डाला था, तब भी वो आपको गले नहीं उतरने वाला था। अगर आज वो देखेंगे वीडियो तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था और क्या काम किया कि नहीं किया है। ऐसे हमारा भी आता है, ऐसा नहीं है कि हम बोला तो वो चली जाता है। तो बहुत रेयर केस में होता है और बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ से हमारे अगेंस्ट जा सकती है। वो हमको मेंटली तो सोच के रखना ही पड़ेगा। यहाँ तक प्राइस यहाँ से निकला है तो फ्लो में तो आएगा ही। हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक आ सकती है प्राइस, यहाँ से 1 महीना 1.5 महीने तक आ सकती है प्राइस ये लेवल पे। उसके बाद यहाँ से अगर इसको निकलना है, लंबा जाना है, तो उसको एक पुल बैक देना पड़ेगा प्राइस को, नीचे तक आ सकता है। 26,200 के आसपास टच करने के बाद प्राइस है ना 25,400 350 तक आ सकती है। वो हमको ध्यान में रख के चलना है। 350 तक आ सकती है प्राइस यहाँ से टच करने के बाद, उसके बाद प्राइस अपसाइड में जाएगी, वो हमें याद रखना है। और इसमें लीड करने का सबसे हेवी वेटेज का स्टॉक है। पोर्टफोलियो इतना चला नहीं है मार्केट में। हम लोग पोर्टफोलियो देखेंगे तो रेड में ही है, मिड कैप स्मॉल कैप वाले का सब में रेड में है। मार्केट में हेवी वेटेज ही चल रहे हैं देखेंगे तो। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कहीं पे ये लेवल पे रेड वाली कैंडल पे कहीं था। हम लोग जब भी बात किया था ये रेड वाली कैंडल जो है उसके आसपास कहीं पे होंगे। उसके बाद वहीं से प्राइस का मोमेंटम मिला है और यहाँ से प्राइस निकल गई ऑल टाइम हाई के लिए। यहाँ हम कैसे बता देंगे यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगी? ये लेवल पे हम लोग को कैसे पता चलेगा प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी? एक बार ये लेवल के नीचे क्लोज तो करने दो प्राइस को, प्राइस नीचे आने दो, क्लोज करने दो। ओपन कहीं पे भी हो हमको कोई मतलब नहीं है, वो तो न्यूज की वजह से होता है। जब क्लोज करता है ना तब समझ में आता है कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है, और दूसरे दिन वो कैंडल के नीचे लो के नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हमारा हो रहा है। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। आज तो कोई भी बता देगा, अगर आज बच्चे को भी खड़ा कर देंगे तो समझा देगा कि यहाँ से प्राइस अपसाइड में निकल जाएगी। जो अगले संडे कॉन्फिडेंस से वीडियो डाला था ना वही एक्सपीरियंस आता है काम। और वो भी मैं आपको सिखाता, वो भी कैसे मैंने वो एनालिसिस किया था, उसके पीछे 4 घंटे का मेहनत किया था, उसके बाद वो लेवल आया है हमारा। और इसके बाद मार्केट यहाँ से मंडे से अपसाइड में निकल गई थी प्राइस। मंडे भी जो गैप डाउन बोल रहे थे वो फ्लैट क्लोज हुआ था मंडे को मेरे ख्याल से 100 या तो 150 पॉइंट भी नहीं, 50-60 पॉइंट पे क्लोज हुआ था, प्लस अप या माइनस में। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, निफ्टी का हेवी वेटेज का टॉप 10 स्टॉक जो है वो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्राइस यहाँ से कहाँ मूवमेंट करने वाली है। ये एल एन टी है, ये भी मैंने अगर टेलीग्राम में अगर किसी को पता है कि नहीं पता मैं बता देता हूँ। 1.5 साल में ये 5 से 5,500 का स्क्रिप्ट है और बैंक से अच्छा रिटर्न है। अगर यहाँ से हम लोग बोलेंगे ये बड़ी वाली जो बड़े बड़े स्टॉक है हेवी वेटेज वो डबल हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल है। 3 साल तो कम से कम लेगा वो, 1.5 से 2 साल 3 साल तो लेगा। और ये करीबन 2024 से प्राइस को पूरा पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। तो अगर यहाँ से निकलेगा ना 40 से 45% रिटर्न आराम से मिल जाएगा 2-3 हफ्ते में, 1 महीने में, 1.5 महीने में जो भी निकलेगा तब भी। ये जैसे 3,900 का लेवल ब्रेक होगा, फास्ट मोमेंटम मिलेगा, 4200-4500 लेवल तक निकल जाएगा प्राइस, और वहां से होल्ड करने के बाद थोड़ा अप डाउन करेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टाइटन है, ये टाइटन में भी सेम सीनरियो है। ये भी मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये पूरा कंसोलिडेट लेवल है। जैसे 3800 का लेवल के ऊपर सस्टेन होगा, प्राइस निकलना शुरू होगा, उसके बाद फास्ट मोमेंटम हमको मिल सकता है। ये जितने स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी का हेवी वेटेज स्टॉक है, याद रखना। अगर सामने वाला कुछ भी बोल दे, अगर न्यूज वाला कुछ भी बोल के आके उल्टा सुल्टा बोल के चला जाएगा, प्राइस ऐसे थोड़ी वर्क करेगी। प्राइस ऐसे वर्क नहीं होता है। एक बार फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोलता है तो एक बार फर्क पड़ता है,
हर बार ऐसा भाषण देगा तो ऐसे मार्केट में इफेक्ट आने वाला नहीं है। मार्केट वो हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, वो हमको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम कभी भी कोई भी बात बताएगा तो मार्केट में इफेक्ट आएगा और प्राइस नीचे भी आएगी। उसका डेली का हो गया है, कुछ उल्टा बोलेगा, कुछ सीधा बोलेगा, कुछ उल्टा बोलेगा, तो वो क्या मार्केट वो हिसाब से काम नहीं करेगी। मार्केट वो एग्जिस्ट करके चलती है। ये रिलायंस है, ये रिलायंस भी यही कहीं था। यहाँ पे सपोर्ट है 200 मूविंग एवरेज का। यहाँ से 200 मूविंग एवरेज की मेरे को इतना कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करने में उसको मुश्किल आएगी आएगी। अगर आएगी तो 2-3 हफ्ता निकलने के बाद ब्रेक करेगा, वो तुरंत नहीं करेगा। और यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड जा सकती है, उतना भी वो कॉन्फिडेंट था। और ये मेरा होल्डिंग वाला स्टॉक है, तो मेरे को पूरा उसका एनालिसिस पता है कि कहाँ से प्राइस घूम रही है, क्या हो रहा है, क्या अप जा रहा है, कब डाउन आ रहा है। अगर मेरा होल्डिंग वाला स्टॉक है ना, उसका मेरा पूरा मेरे को पता रहता है कि कहाँ से घूमने वाला है, कहाँ से डाउन आएगा, कहाँ से अप जाएगा, कहाँ से क्या होने वाला है। यहाँ से जैसे प्राइस निकलेगी, यहाँ पे हर लेवल पे सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि उसको स्मूथ रोड मिलेगा और प्राइस निकलते जाएगी अपसाइड में। यहाँ से जैसे निकलेगा प्राइस, यहाँ पे 1470-80 के आसपास सप्लाई मिलेगी, उसके बाद 1550 के आसपास सप्लाई मिलेगी, और उसके बाद 1600 के आसपास। तो हर एक 50-60 पॉइंट के आसपास सप्लाई है प्राइस में, वो हमको देखना पड़ेगा। और जो मार्केट को लीड किया है वो आईसीआईसीआई बैंक है। यहाँ से पूरा प्राइस को रिवर्स करने के बाद निकल गई है। हम लोग रिलायंस में देखेंगे ना, रिलायंस में यहाँ से दूर है, प्राइस रीटेस्ट करने नहीं आई है 200 मूविंग एवरेज। और आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है, करने के बाद यहाँ पे जो उसको पावर मिला है ना, उसकी पावर की वजह से ऊपर गई है प्राइस। कभी भी 200 मूविंग एवरेज को टच कर देता है ना, वहां से पावर जनरेट होता है, और पावर जनरेट होने के बाद प्राइस एवरेज करने आती है। जब ये दोनों के बीच में गैप हो जाता है ना बड़ा, कभी भी याद रखना, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ से जब निकल जाती है ना प्राइस अपसाइड में, तो एक बार एवरेज करने आती ही है, हर एक मूविंग एवरेज के आसपास एवरेज करने आती है। यहाँ से प्राइस निकल गई थी, यहाँ पे वापस एवरेज करने आई है प्राइस, तो हमको देखना पड़ेगा। ये एचडीएफसी बैंक है, ये भी निफ्टी का हेवी वेट स्टॉक है। निफ्टी का डाउन साइड में रखने वाले स्टॉक 2-3 ही थे, एक इनपी थे, एक टीसीएस था। वो 2 स्टॉक है वो नेगेटिव था, उसका चार्ट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, वही 2 खराब कर रहा था मार्केट में। बाकी 7-8 स्टॉक मेरे को अच्छा दिख रहा था, उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाने वाली है। हम लोग ने इसके लिए मैं बोला था, अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो उसमें भी उतना भी बोला हूँ मैं कि रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो कुछ भी बोल के जाएगा तो भी मार्केट में रत्ती भर फर्क नहीं होने वाला, मार्केट ज्यादा डाउन भी नहीं जाएगा। ये कोटक बैंक है, ये भी यहाँ पे है। अगर हेवी वेटेज स्टॉक अगर इतना ऊपर है 200 मूविंग एवरेज से, तो क्या दिक्कत है मार्केट नीचे आने के लिए, उसको क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आता है। जब टीवी में चलता है ना तो फ्लो फ्लो में निकल जाता है सबके हाथ में। और अभी मैंने जो एक आईपीओ लगा था एलजी का, उसका जो भी अमाउंट आया वो मैं इसमें डाला था। अगर मैं बताया भी था एलजी का प्राइस सेल करके एमएनएम फाइनेंस में बाई किया हूँ, और एलजी में का मेरे को 50% मिल गया था, मेरे को शांति थी और खुशी थी, मेरे को ज्यादा चाहिए नहीं था उसमें। अगर मैं आईपीओ की वजह से लगाया था उसमें, मेरे को प्रीमियम ज्यादा लग रहा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसकी वजह से पैसा लगाया था, 50% मिल गया था, मैं बाहर हो गया हूँ, और वो पैसा इसमें एमएनएम फाइनेंस में डाला हूँ। और यहाँ से मुझे ये स्टॉक में थोड़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और यहाँ से प्राइस निकल सकती है अपसाइड में ऑल टाइम हाई के लिए। अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी जैसे हम लोग एलएनटी देखे थे, टाइटन देखे थे, सेम ही सीनरी इसमें बन रहा है, पर इसमें मूवमेंटम बहुत बड़ी हो रही है। 240 से 320 के आसपास मूवमेंट है, उसमें उतना मूवमेंट नहीं मिल रही थी टाइटन एलएनटी में। जैसे ये प्राइस अभी निकलना शुरू करेगा, जैसे 325 के ऊपर चालू होगा प्राइस, 400-450 आने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है लंबे टाइम से, तो हमको वो प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि यहाँ पे उसका टाइम खत्म हो गया है, प्रिडिक्शन करके चलते हैं। इतना एक्सपीरियंस रहता है, इतना वो हिसाब से हम लोग बताते हैं, और एसएल को साथ में लेके चलते हैं। अगर किसी ने भी बाई किया होगा 260 का एसएल दिया था, देख लेना मार्केट, उसका रीजन क्या है, 260 का एसएल देने का रीजन क्या है। यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ना, अगर यहाँ से ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पे प्राइस फास्ट मूवमेंट करेगी डाउन साइड में, अपोजिट साइड में। अगर बड़े लोग का एसएल करता है ना तो फास्ट मूवमेंटम करती भी है डाउन साइड में, वो भी याद रखना। अगर मेरा कोई भी लेवल ब्रेक हो रहा है ना, तो उसमें फास्ट मूवमेंटम मिल सकता है हमको, और उसकी वजह से मैंने बाई किया था। मेरा 293 का बाइंग है इसमें, 293 का मेरा बाइंग है। जब तक मेरे को 260 के ऊपर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद मैं एसएल लूंगा। 260 के नीचे अगर 2 क्लोज हो गया मार्केट में तो मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। जो भी एसएल हो गया, जो भी लॉस हो गया हो गया। अगर कोई भी बाय कर रहे हो, कुछ भी मेरा व्यू पे आपको ट्रस्ट है, ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। कोई भी रहेगा कि भाई इसने बोला है तो चल ही जाएगा। बाय करो, कोई दिक्कत नहीं, एसएल के साथ बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ज्यादा होगा नहीं। मुझे उतना, मेरा एनालिसिस पे इतना कॉन्फिडेंस है। अगर आप मेरा पिछले के भी कुछ वीडियो देखेंगे, उसके बाद आगे अभी कंपेयर करेंगे ना मार्केट को, तो आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो बनाऊंगा आपको इतना समझ में आएगा नहीं मैं क्यों बोला हूँ, क्या बोला हूँ। अगर पिछले वाला संडे का वीडियो देख के अगर ये टाइम पे मार्केट का कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा था और क्या बोला था। और एक मैंने बोला वो अदानी विलमार का, ये LW का स्टॉक, वो मेरा बाय किया हुआ है। ये मैंने प्रिडिक्शन किया हुआ है, कोई गारंटी नहीं है। अगर यहाँ पे एसएल भी आ सकता है। मेरा 268 का बाइंग है, यहाँ एसएल लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं बॉटम का। कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर 10 स्टॉक में ले रहा हूँ ना, तो 3 स्टॉक में तो 4 स्टॉक में एसएल हंटिंग होता ही होता है। अगर यहाँ से मोमेंटम करता है ना, तो यहाँ तक 400 तक तुम्हारा पैसा डबल हो जाता है। अगर तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है, अगर 3-4 में एसएल हो गया तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। एक ही स्टॉक में तुम्हारा टारगेट हिट होने में सबका जो लॉस हुआ है वो सब निकल जाएगा। उसकी वजह से मैंने बाय किया है। देखते हैं मार्केट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। 240 का एसएल है, इसमें भी 20 रुपए का, 20-25 रुपए का एसएल था इधर से भी। क्लोज करते देखते हैं। और निफ्टी में ध्यान रखिए, थोड़ा रेंज में थोड़ा गैप हुआ है, प्राइस में थोड़ा डाउन आएगा प्राइस, थोड़ा प्राइस नीचे आएगा। 25,700 है, वन शॉट में प्राइस यहाँ पे तक भी नहीं आएगा। और यहाँ से थोड़ा पुल बैक देने के बाद प्राइस 400 के आसपास आ सकती है। ये लेवल तक रीटेस्ट करती है। 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे आने के बाद प्राइस अपसाइड में निकलेगी, वो ध्यान रखना। धीरे धीरे प्राइस अपसाइड में जाएगी। और डाउन साइड में कोई टेंशन नहीं है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। जब तक 25,000 के ऊपर है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कहाँ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। हाँ, अगर मेरा लेवल, उसी दिन मैंने बोला था, अगर हाँ मेरा लेवल ब्रेक कर रहा है, मैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो बेच दूंगा। उस दिन जो लेवल दिया था, अगर मैं बोला था उसी दिन का, अगर मेरा लेवल ब्रेक हुआ तो मैं पूरा पोर्टफोलियो बेच दूंगा। वो हमको समझना पड़ेगा मार्केट में क्या हो रहा है और बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, तो ही हम इधर यहाँ से पैसा लेके जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप पैसा छोड़ के जाना है, जितना भी लेके आएंगे छोड़ के जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो देखते रहिए और पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके फ्रेंड कोई है फ्रेंड सर्कल में तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको भी उसमें मार्केट में फायदा हो। और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।